जय श्री राम। धन वैभव सुख संपदा के कारक ग्रह शुक्र देव, जिनको हम शुक्राचार्य भी कहते हैं क्योंकि ये दैत्यों के आचार्य कहलाते हैं, और इन्होंने ही भगवान शिव के द्वारा वरदान प्राप्त किया है मृत संजीवनी विद्या का। ऐसे ही इनको शुक्राचार्य नहीं कहा गया। अगर हम दैत्याचार्यों में शुक्राचार्य कहते हैं तो हम देवताओं के आचार्य को गुरु कहते हैं, और यही दैत्याचार्य शुक्र बृहस्पति की मीन राशि में उच्च का भी होता है, यानी कुछ ना कुछ तो इस ग्रह के अंदर बहुत खास है। यही शुक्र ग्रह काल पुरुष की कुंडली के दूसरे भाव धन का और सप्तम भाव विवाह और वैवाहिक संबंध का माना जाता है, विवाह का कारक माना जाता है, धन का सुख देने वाला ग्रह माना जाता है शुक्र ग्रह। यही शुक्र ग्रह अब ब्रह्मांड के अंदर 66 दिनों के लिए अस्त होने जा रहे हैं। आने वाली 28 अप्रैल 2024 के दिन शुक्र मेष राशि में अस्त होंगे, फिर ये वृषभ राशि में अस्त होंगे, फिर ये मिथुन राशि में अस्त होंगे, और ये 5 जुलाई तक अस्त रहेंगे। यानी शुक्र ग्रह 28 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई तक रहेंगे अस्त। 66 दिनों तक शुक्र ग्रह 3 अलग अलग राशियों में मेष, वृषभ और मिथुन में अस्त रहेंगे, जहां अस्त होने का कारण सीधा सीधा होगा सूर्य के कारण नज़दीकी, क्योंकि सूर्य भी इस दौरान मेष, वृषभ और मिथुन राशि में रहेंगे, और जब भी कोई ग्रह सूर्य के निकट आता है तो वह अस्त होता है। शुक्र ग्रह सामान्य से 9 से 10 डिग्री के अंतराल पर अगर किसी कुंडली में एक साथ सूर्य के साथ बैठा हो या ब्रह्मांड में हो जाता है तो वो अस्त हो जाता है। जब वो अस्त हो जाता है तो सबसे पहला प्रभाव इसका कहाँ पड़ता है? शुक्र के कारकत्वों पर। सूर्य के लिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति अगर नॉर्मली या आंखों से सूर्य को देखने की कोशिश करे तो वो 5 सेकंड तक भी उसको देख नहीं पाता, यानी थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल कंबस्ट, अस्त और अंधा महसूस करता है। यही स्थिति ग्रहों की भी है कि ग्रह जब अस्त होते हैं तो वो ग्रहों का अस्तित्व तो रहता है, लेकिन ग्रहों के कारकत्वों में प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति जो देखने में सब प्रकार से ठीक है, लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बंध जाए तो उसको मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। उसको कोई बताने वाला चाहिए कि यहाँ पर क्या चीज़ है और ये कैसी दिखती है, तभी उसको पता लगेगा कि यहाँ पर आप इस काम करो, ये डायरेक्शन उसको दोगे, तभी वो अपनी हिम्मत, मेहनत, साहस उस जगह लगा पाएगा। इसी प्रकार से जब कोई ग्रह शुक्र जैसा ग्रह अस्त होता है तो उसके कारकत्वों में कमी आती है। जब कारक में कमी आती है तो शुक्र को लग्जरी का कारक कहा गया है, शुक्र को भौतिक संसाधन, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक कहा गया है। काल पुरुष में उसको दूसरे घर यानी धन का कारक, फाइनेंस का कारक कहा गया, लिक्विडिटी का कारक कहा गया है। तो सप्तम भाव का कारक भी शुक्र है, यानी विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए भी इसको देखा जाता है। यानी जब कोई ऐसा ग्रह अस्त होता है तो उनका इन चीज़ों पर फर्क पड़ता है। यानी इस दौरान हम कह सकते हैं कि भाई आपकी कुंडली के अंदर अगर शुक्र कमजोर है और वो ब्रह्मांड में अस्त हुआ है तो आपकी पीड़ा बढ़ सकती है। आपकी कुंडली के अंदर शुक्र प्रबल है, वो ब्रह्मांड में अस्त हुआ है तो वो पीड़ा कुछ देगी, ज़्यादा बड़ी पीड़ा नहीं देगी। कुंडली में शुक्र अस्त है, गोचर में भी अस्त हो गया ब्रह्मांड में, तो वो पीड़ाओं को बढ़ाएगा, तो उस दौरान आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। कुंडली में शुक्र पीड़ित है, गोचर में अस्त हो गया है तो विवाह और वैवाहिक संबंधों को खराब करेगा। कुंडली में शुक्र पीड़ित है, गोचर में अस्त हुआ है तो जिन लोगों को आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स रहती हैं वो इस दौरान बढ़ सकती है, क्योंकि शुक्र को आंखों की ज्योति का कारक कहा गया। शुक्र को डायबिटीज का भी कारक कहा जाता है कि जब ये गोचर में अस्त होता है तो इस प्रकार के रोग पर आपको प्रॉब्लम देता है। वो सभी लोग जो फैशन का, मॉडलिंग का, गारमेंट्स का, महिलाओं से संबंधित काम है, सुंदरता से संबंधित काम करते हैं, या आपका इंडस्ट्री में कोई काम है, सिंगिंग है, डांसिंग है, यानी जहाँ पर भी भौतिक सुख संसाधन आए हैं, जहाँ पर भी सुंदरता आई है, वहाँ पर शुक्र आए हैं, और ये शुक्र हो रहे हैं अस्त। यानी अगर आपका इनसे संबंधित कुछ काम है तो उन कामों में रुकावट दे आएगी, उन कामों में प्रॉब्लम्स आएगी, ये शुक्र के अस्त होने से है। इस दौरान गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह संस्कार, सगाई ये बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दौरान वैसे तो कहा गया कि जब शुक्र अस्त हो तो शुभ कार्य ना करें। यानी आपको इन 66 दिनों में ये चीज़ अवॉइड करनी है। और आप जानते भी होंगे कि इस दौरान 28 अप्रैल के बाद विवाहिक कार्य बंद भी हो जाएंगे, विवाह होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की तपस्या के बाद जब शुक्राचार्य को ये वर मिला, वो पहला वर था मृत संजीवनी विद्या का,
उन्होंने वो मृत संजीवनी के लिए मांगा था कि मैं चाहूँ तो किसी को भी जीवित कर सकता हूँ, जिसका एक साक्षात उदाहरण है स्वरभानु राक्षस, जिसको आज आप राहु केतु के नाम से जानते हो। कि राहु केतु के अगर 2 टुकड़े हुए हैं, उन 2 टुकड़ों को सर्प से जोड़ा गया है, वो शुक्राचार्य की वजह से ही है। इसलिए स्वरभानु नाम के राक्षस के जब 2 टुकड़े भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा हुए, तो एक हिस्सा राहु और एक केतु कला, दोनों सर्प से जुड़े शुक्राचार्य की मृत संजीवनी के। और इस मृत संजीवनी की विद्या को पाने के लिए उन्होंने बहुत तप किया, जिसके कारण भगवान शिव ने सुख होकर, खुश होकर उनसे ये कहा कि आप ब्रह्मांड में एक चमकीले तारे के समान चमकेंगे। साथ ही साथ जब जब ये चमकीला तारा ब्रह्मांड में अस्त होगा, उस दौरान मंगल कार्य नहीं होंगे। इसीलिए शुक्र जब अस्त होता है तो मंगल कार्य नहीं होते। अगर हम उपायों के बारे में बात करते हैं तो उपाय सभी के लिए सेम है, क्योंकि शुक्र प्लेनेट सभी के लिए कहीं ना कहीं एक जैसा सा ही प्रभाव दिखता है, क्योंकि शुक्र अस्त हुआ है। अस्त हुआ है तो कारकत्व अस्त हुआ, उसमें प्रॉब्लम आई है, जिसमें सबसे पहला उपाय शुक्र को देवी का प्रतीक कहा जाता है। जितने समय तक शुक्र अस्त रहे उस दौरान आप लगातार शुक्रवार और रविवार किसी भी दिन देवी के मंदिर जाएं, उनको गुलाब का फूल अर्पित करें, गुलाब की माला अर्पित करें मंदिर में जाकर, और गुलाब की अगरबत्ती जला सकते हैं। उनको सफ़ेद रंग का कोई प्रसाद, बर्फी आदि भी अर्पित कर सकते हैं। घर पे बैठकर या मंदिर में बैठ के इस दौरान श्री सूक्तम का पाठ करेंगे तो भी बेहतर होगा। स्त्रियों का मान सम्मान करें। इस दौरान स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को, बुआ, चाची, मौसी, जो आपके लिए स्त्री तुल्य है, माता तुल्य है, बहन तुल्य है, उनको अपनी तरफ से कुछ दें तो अच्छा रहेगा। ऐसी स्थिति में अपनी साफ सफाई रखें, क्योंकि शुक्र को क्या कहा गया है? शुक्र को यौन अंग भी कहा गया है। तो इस दौरान अगर इसके लिए शास्त्र में भी कहा गया कि अगर आप अपने यौन अंगों को भी साफ रखते हैं तो भी ये शुक्र की मजबूती को बढ़ाता है। इत्र लगाना, परफ्यूम लगाना, अपने आप को साफ सफाई में रखना भी शुक्र को मजबूत बनाता है। घर के अंदर सुगंधित रखें। घर के अंदर आप कुछ सुगंधित चीजें जला सकते हैं, इससे इस दौरान घर का वातावरण भी बेहतर रहे। तो ये शुक्र अस्त होंगे तो क्या कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया, जिसका प्रभाव सभी लोगों पर एक नॉर्मली तौर पर, मोटे तौर पर देखा जाएगा, और इसका क्या उपाय करने पर आपको बेहतरी मिलेगी वो भी मैंने आपको बताया है। अब इसको देखेंगे कि आपकी राशि विशेष पर इसका क्या प्रभाव है, क्योंकि आपकी राशि से शुक्र किसी न किसी भाव के स्वामी हुए हैं, और उस भाव के स्वामी होकर वो आपको क्या देंगे, उसका क्या रिजल्ट है, क्या पॉजिटिव है। क्योंकि शुक्र इस दौरान अस्त होंगे और 3 राशियों में अलग अलग तरीके से अस्त होंगे। मेष में भी अस्त होंगे, वृषभ में भी अस्त होंगे, मिथुन में भी अस्त होंगे। तो आइए देखते हैं इसका आपकी राशि पर अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए देखते हैं कि मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा जब शुक्र अस्त होंगे। शुक्र यहाँ 3 चरणों में अस्त होंगे। सबसे पहले वो मेष राशि में अस्त होंगे, फिर वो वृषभ में अस्त होंगे, फिर वो मिथुन में अस्त होंगे। यानी 66 दिन तक शुक्र इन 3 क्रमों में अस्त होंगे। सबसे पहले देखिए कि आपकी राशि से 11th हाउस में शुक्र अस्त होंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि शुक्र आपकी राशि से 5म भाव के मालिक होकर एकादश भाव में बैठेंगे, 5म भाव को वापस देखेंगे। इसका मतलब ग्रह भले ही अस्त है लेकिन अपने भाव को देख रहा है, और वो एक उच्च के ग्रह सूर्य के साथ बैठा हुआ है। यानी ये सूर्य शुक्र की युति कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव है। भले ही शुक्र अस्त हुआ है तो शुक्र के जो कारकत्व हैं, यानी यहाँ कुछ चाहता है कि भी 5वें घर के रिजल्ट आपको इस दौरान थोड़ी मेहनत से, थोड़ी तपस्या से प्राप्त हो रहे हैं। अदरवाइज 5म भाव पे शुक्र का प्रभाव अपनी ही राशि पे है, 5म भाव को उच्च का सूर्य भी देख रहा है। इसका मतलब ये स्थिति शिक्षा के लिए अनुकूल है। शिक्षा, विद्या, बुद्धि, आपके डिसीजंस, आपकी एजुकेशंस, संतान से संबंधित स्थितियों के लिए ये स्थिति पॉजिटिव दिखती है। 28 अप्रैल से लेकर 13 मई तक शुक्र अस्त रहेंगे मेष राशि के अंदर। उसके बाद ये स्थिति राशि से द्वादश में पहुंच जाएगी। यानी पहले चरण में अगर देखें तो शुक्र बेहतर है, भले ही अस्त है लेकिन कोई खराब स्थितियां हम यहाँ नहीं कह सकते। दूसरे चरण में ये पहुंच जाएंगे शुक्र 12वें घर के अंदर। 12वें का मालिक 12वें में बैठा है, शुक्र जैसा ग्रह। यानी इस दौरान ये प्लेनेट आपको घुमाना फिराना चाहता है, खर्च कराना चाहता है, लग्जरी पे पैसा खर्च कराना चाहता है, क्योंकि वो तीसरे घर के मालिक सूर्य के साथ है। तीसरा घर क्या है? छोटी छोटी यात्राएं। 12वां घर क्या है? लग्जरी और यात्राएं और सुख साधन। यानी इस दौरान अवश्य कोई यात्रा का योग बन सकता है। इस दौरान अवश्य ही दिखता है कि आप कुछ ना कुछ किसी यात्रा में जाकर पैसा खर्च करेंगे, किसी लग्जरी को खरीदने में पैसा खर्च करेंगे, सुख साधन खरीद के लाएंगे, घर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या कोई वाहन खरीद के लाएंगे। कुछ भी होगा लेकिन ये स्थिति पैसे को खर्च कराएगी, और खर्च की स्थिति इस दौरान बनेगी। तो हो सकता है आपका थोड़ा सा हाथ टाइट हो,
या आपको कुछ अपना बैंक बैलेंस खाली करना पड़े और उस पूर्ति को करना पड़े, क्योंकि कभी कभी घर की खास जिम्मेदारी को पूर्ति करने के लिए भी व्यक्ति को अपने पैसे निकालने पड़ जाते हैं। तो ये स्थिति बनेगी 13 मई से 14 जून तक। अब 14 जून से 5 जुलाई तक शुक्र ग्रह आएंगे राशि के अंदर। ये स्थिति पॉजिटिव है, जैसे पहला चरण इसका पॉजिटिव था तो ही तीसरा वाला चरण भी इसका पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि अब पंचम का मालिक राशि में जा रहा है। तीसरे घर के मालिक सूर्य से भले ही अस्त है, लेकिन 3 और 5 का संबंध भी बन रहा है कि मैं इस दौरान अपनी हिम्मत से, योग्यताओं से, अपने संघर्षों से अपनी एजुकेशन को बेहतर करूंगा। यानी ये स्थिति एजुकेशन के लिए अच्छी है। ये स्थिति आपके जीवन के अंदर शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए अच्छी, क्योंकि शुक्र अधिकतर यहाँ पर पंचम भाव के फल देंगे, क्योंकि शुक्र की पंचम भाव में जो राशि है वो तुला राशि है, और वो तुला राशि एक मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। इसलिए ग्रह के लिए कहा जाता है कि अगर कोई ग्रह त्रिकोण भाव में अपनी राशि का मालिक होकर बैठा है, या कोई ग्रह त्रिकोण भाव में मूल त्रिकोण के साथ बैठा है, तो उसका त्रिकोण के ही फल देखे जाते हैं ज़्यादा। ऐसे ही शुक्र ने आ गया, यानी शुक्र का पहला चरण और तीसरा चरण अंततः सुख है, बीच वाला चरण आपको प्रॉब्लम दे सकता है 13 मई से 14 जून के बीच। उपाय मैंने इंट्रोडक्शन में बताए हैं, उनको करिएगा, क्योंकि शुक्र है तो अस्त ही, और अस्त ग्रह को प्रबल करना कहीं ना कहीं आपको मजबूती देता है। ये आज के समय में किया गया ये पूजा पाठ भविष्य में आपको बहुत काम आएगा। जय श्री राम।